तूने लोगों के कदरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लोगों के कदरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदंदे कर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदंदे कर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से यीशु के लहू से, तेरे लहू से यीशु के लहू से मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। जिनका परमेश्वर ने आपके जीवनों को बदला है कलीसिया, उसको धन्यवाद देते हुए कहेंगे मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल गई यीशु रुई नाम में पाता है। तेरी राहों पे चल गई यीशु रुई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से खुदा के रूह से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन बदल गया। यीशु राजा बख्शण वाला ते किन्ना उदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शण वाला ते किन्ना उदा नाम प्यारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं उदा किथे किनारा है। चन सूरज ती सब तारे उसने ही बनाए सारे। चन सूरज ती उसने ही बनाए सारे। उन्हें रात ते दिन नु बनाया पानी दे विच लिखिया सारा है। उन्हें रात ते दिन नु बनाया पानी दे विच लिखिया सारा है। यीशु राजा बख्शण वाला ते किन्ना उदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शण वाला ते किन्ना उदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शण वाला ते किन्ना उदा नाम प्यारा है। ए पहाड़ समंदर दरिया
हालेलुया। कितने आनंदित हैं कलीसिया? शोर कम है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। आज हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर उस सच्चे हृदय के साथ आए। इस समय भूल जाए कलीसिया कि हमारा और परमेश्वर, ये सिर्फ हमारा और परमेश्वर का समय। इस समय में याद रखें कि वो परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। और अब जो भी बातचीत हम अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना के द्वारा करेंगे, वो सब परमेश्वर के लिए होगी। आज परमेश्वर आपको अपने हिसाब से समझाएंगे और आप परमेश्वर को अपने हिसाब से बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। अपने दिल की इच्छाओं को, अपने मन में छुपी गहरी बातों को परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें चुन लिया था। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय की गहराई से आज आराधना में शामिल हो जाए। तेरे गुनाहों को माफ कर दो, धोकर लहू से साफ कर दो। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, या मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। परमेश्वर कह रहे हैं कलीसिया, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटी।
उठ जाओ
जोरदार तालियां बजाएंगे कलीसिया परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे मिलकर बोले हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये कितना सुंदर अवसर है कि परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया। बहुत से लोग चाहते थे कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां जाएं, पर आप यहाँ पर बैठे हो, आप सच में आशीषित हो, आमीन। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए, जोर से। अपनी आंखों को बंद करें, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमें जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। उसका नाम श्रेष्ठ है सारे नामों में, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं तो मिलकर मेरे साथ बोले थैंक यू जीसस, जीसस। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। अपने हाथों को उठाकर बोले यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। मिलकर बोले यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। महान परमेश्वर है, उसकी महिमा करें। अपने आप को समर्पण करते हुए, उसको सजदा करते हुए उसकी महिमा करें। अपने जीवन को उसके हाथों में देते हुए। मुझे टपके हुए दबे हारे हो, मुझे चल के आए मेरे को, मुझे टपके हुए दबे हारे हो, मुझे बचने चल के आए मेरे को।
आए मेरे को तेरे ठाना बेहोश सके हारे हो ते वचन च लिखे आए मेरे को मैं तो आराम देआंगा शिफा देआंगा मैं सब कुछ पाया यीशु नाम से वो बड़ा ही दयालु है बड़ा मेहरबान मेरा दिल मेरी जान यीशु ने कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु ने कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु ने कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु ने कुर्बान मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा हर वेले यीशु तेरी महिमा करा यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु ते मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान मेरा दिल कम दल देवी ने उदा रुख देवी ने दुख आने भी ने दुख मुक देवी ने पर अपनी ने चावा तेरा घबरावेगा पर अपनी ने चावा तेरा घबरावेगा मिलकर बोले हाथ को उठा जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा छड्डिया ना करे ओनू याद करना पैर पैर उते धन्यवाद करना छड्डिया ना करे ओनू याद करना पैर पैर उते धन्यवाद करना आउणा तो बाद बड़ी मामी परतावेगा आउणा तो बाद बड़ी मामी परतावेगा मिलकर बोले तेरा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा तेरा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा तेरा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा तेरा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा थैंक यू जीसस हाथ उठाकर उसकी महिमा करते हुए महान परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है उसकी महिमा करते हुए बिना में कटाया पे बन
तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, भुल्लियां नूं किते राहे मोड़ वास्ते, दौड़दा ए तांगू तुते रोण वास्ते, भुल्लियां नूं किते राहे मोड़ वास्ते, दौड़दा ए तांगू तुते रोण वास्ते, तेरा वचना चौथा कदे ना छड्ड के जावेगा, तेरा वचना चौथा कदे ना छड्ड के तेरा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, तेरा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, तेरा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, छड्डिया ना कदे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना, छड्डिया ना कदे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना, ओ छड्डिया ना कदे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना, छड्डिया ना कदे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना, आउणा तो बात मावी परखावेगा, आउणा तो बात मावी परखावेगा, तेरा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, कम चलदे भी ने ओ तां रुकदे भी ने, कम चलदे भी ने ओ तां रुकदे भी ने, रुक आउंदे भी ने, रुक मुकदे भी ने, रुक आउंदे भी ने, रुक मुकदे भी ने, पर असली ने जावां तेरा घबरावेगा, पर असली ने जावां तेरा घबरावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा, हालेलुया। कितने जन आगे जाना चाहते हैं? वो यहाँ तक लेकर आए, वो आगे भी लेके जाएगा, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, मिलकर बोले, गल्ला विचों गल निकले, गल्ला विचों गल निकले, जदों मैं गल्ला तेरियां करा, गल्ला विचों गल निकले, जदों मैं गल्ला तेरियां
आप सभी को जय मसीह की। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के उपवास प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। तो जितने खुदा के बेटे बेटियां इन दिनों में प्रार्थना और उपवास में जुड़े हुए हैं, हालेलुया, और खुदा के साथ एक कनेक्शन बना रहे, परमेश्वर का आत्मा आज आप सभी के जीवन में, आज नहीं परंतु आने वाले समय में भी परमेश्वर का आत्मा आप सबको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं, आप वो भक्तजन हैं जिसने परमेश्वर को प्रिय माना। हालेलुया। जिसने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर भक्तजनों को अपने लिए अलग कर रखता है। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के प्रेमी हैं, आप खुदा के प्यारे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको अलग करेगा, लोगों से अलग करेगा, आपको सेपरेट करेगा, ताकि आप खुदावंद की आशीषों को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। तो जितने खुदा के बेटे बेटे इस समय आराधना कर रहे थे, महिमा कर रहे थे खुदा की, हालेलुया, आप देख रहे हो और आप देखोगे, इस हफ्ते देखोगे कि जब जब आप लाइव में जब वर्शिप होगी और आप जब जब वर्शिप करोगे, जब जब आप आराधना करोगे, और इस हफ्ते आप देखोगे कि कोई ना कोई कर्ज, कोई ना कोई बंधन आपकी लाइफ से टूट रहा है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। तो अपने हाथों को उठाएं और हम मिलकर सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, जितने देश विदेश की धरती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। चाहे आप चंडीगढ़ से जुड़े हो, पंजाब में, करनाल, हरियाणा, पानीपत, मोरिंडा, लुधियाना से, अंबाला से, बद्दी से, सोलन से, हिमाचल से, मनाली से आप जुड़े हुए हो। हालेलुया। आप कहीं से भी, श्रीनगर से आप जुड़े हुए हो, यूपी से, बिहार से आप हो, सीतामढ़ी, आप गया से हो, आप झारखंड से हो, रांची से हो, गुमला से हो, सिमडेगा से हो, त्रिपुरा से हो, आसाम से हो, नारायणगढ़ से हो, दिल्ली से हो, फरीदाबाद से हो, नोएडा से आप कहीं देख रहे हो, मोहाली, पंजाब, चंडीगढ़ के एरिया से देख रहे हो। हालेलुया। आप कहीं से भी देख रहे हो, एमपी, गुजरात से आप देख रहे हो, अहमदाबाद से देख रहे हो, गोवा से देख रहे हो, मापसा से देख रहे हो, मडगांव से आप देख रहे हो, अहमदाबाद, फरीदाबाद से आप देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, परमेश्वर वही अपनी सामर्थ को आपके लिए आज उंडेलेगा। हालेलुया। और आप अपने जीवन में बंधनों को टूटता हुआ देखोगे। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में बंधनों को तोड़े? हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा करेगा। हालेलुया। कोई भी आशीष लेने के लिए आपको पहले मांगना पड़ता है। हालेलुया। जब आप मांगते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में वो चीजें करता है, आपके लिए वो देता है। क्योंकि वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। तो जितने लोग आज मांग रहे खुदावन से और खुदावन के प्रेम में बने हुए, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहे, तो अपने हाथों को उठाएं और हम मैं मिलकर आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा की जितने बेटे बेटी आज ऑनलाइन जुड़े, मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे, किसी भी राज्य से देख रहे, किसी भी शहर से देख रहे, किसी भी गांव कस्बों से देख रहे, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा बलपूर्वक परमेश्वर इनके ऊपर रिलीज हो जाए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तेरे बेटे बेटी आज आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए मेरे प्रभु जी। सचमुच मेरे पिता, जो भी बेटे बेटियां देख रहे हैं परमेश्वर खुदावन, जो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ देख रहे, अपने परिवारों के साथ देख रहे मेरे पिता, जो चाहे ऑफिस में बैठे परमेश्वर, अपनी ड्यूटियों में बैठे परमेश्वर, मेरे खुदावन तेरा वचन सुनते सुनते परमेश्वर जो काम करा खुदा, जितनी बहनें इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी किचन में, अपने घरों में पवित्र आत्मा तेरा वचन परमेश्वर सुन रहे खुदा, जिन्होंने तेरे वचन को प्रथम स्थान दिया खुदा, पवित्र आत्मा तो उनके जीवन में प्रथम स्थान दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर क्षेत्र में प्रथम स्थान दे मेरे परमेश्वर, और ये आशीषित हो जाए मेरे खुदा, इनका जीवन बदलने पाए परमेश्वर, ये सेम ना रहे मेरे परमेश्वर, इनकी ग्रेस बढ़ती जाए खुदावन, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से। हे यहोवा, तेरा वचन कहता प्रभु कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला न होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते, जितनों ने परमेश्वर, जितने भक्त जिन्होंने, जितनों ने भी परमेश्वर तेरी ओर दृष्टि की खुदा, जितने उपवास में बन रहे परमेश्वर, जितने प्रार्थना में आराधना में बने हुए परमेश्वर, जिनका भरोसा तुझ पर है मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा ये बढ़ते जाए परमेश्वर, ये ऊंचाइयों को छूने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष, हर एक बरकत इनके पर रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा, हर प्रकार का बंधन टूट जाए, श्राप तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारियों का, लाचारियों का श्राप तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तू उनके जीवन में ब्लेसिंग के दरवाजे खोल दे, खोल दे, खोल दे मेरे परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर, जितने अनीता, परमेश्वर कह रहा अनीता मेरी उपस्थिति में चल, परमेश्वर तुझे कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होती जा। सचमुच में परमेश्वर खुदावन, बेटियां पवित्र आत्मा जी तेरी उपस्थिति में चले परमेश्वर, जितने जवान बेटे परमेश्वर है खुदा, वो तेरी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाए, प्रमाणित होते जाए मेरे परमेश्वर, ये अपने आप को प्रमाणित करे मेरे खुदा, पवित्रताई में, सिद्धि में परमेश्वर, और तेरा आत्मा इनके पर रिलीज होता जाए मेरे परमेश्वर। ये बढ़ोतरी को देखे, बढ़ोतरी को देखा, बढ़ोतरी को देखे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा तेरी आशीष इनके पर रिलीज हो जाए मेरे खुदावन।
कोई बीमार है, कोई तकलीफों में मेरे परमेश्वर, तो आज वचन का कलाम पवित्र आत्मा सच में मेरे परमेश्वर, आज वचन इनके जीवन में दो धारी तलवार बन के जाए मेरे परमेश्वर, और इनके जीवन से प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा वो बीमारियों की स्पिरिट जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक वो कर्जे की स्पिरिट जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा इनके घर में तेरी रोशनी ठहर जाए, तेरा प्रकाश, तेरा तेज ठहर जाए मेरे परमेश्वर। इनके बच्चे बुद्धिमान होने पाए परमेश्वर, यहोवा की बुद्धि इनके बच्चों पर उतर जाए मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा इनका घर प्रकाशमान हो, इनके लोग प्रकाशमान हो, इनके बच्चे प्रकाशमान हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक जन प्रकाशमान हो मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आज के समय को प्रभु जी आपके पाक हाथों में देती प्रभु जी। पवित्र आत्मा एक एक जन को तू संभाल और आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करना चाहता है और खुदा की इच्छा यही है कि उसके बेटे बेटियां यीशु मसीह की आशीष में बढ़ते जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम आज से आशीष के वारिस कहलाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष का वारिस बनाना चाहता है। हालेलुया। वो ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई आशीष ना है, वो आपको कर्ज में नहीं देखना चाहता, वो आपको बीमारियों में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। लेकिन आज आपको एक सीक्रेट पता चलेगा कि कैसे आप अपने जीवन से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ सकते हो। हालेलुया। आप देखते हो कि जब भी परमेश्वर की आराधना होती है, जब भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जब कोई भी मीटिंग होती है, प्रार्थना सभा होती है, तो सबसे पहले आराधना की जाती है। हालेलुया। आराधना क्यों की जाती है? ताकि परमेश्वर की प्रेजेंस उस जगह पर उतर जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे कि आराधना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हालेलुया। Why is worship important? हालेलुया। इंपॉर्टेंट क्यों है वर्शिप? क्यों हम आराधना करते हैं और आराधना करना क्यों एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्यों एक विश्वासी के लिए जरूरी है? हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास में प्रार्थना करते हैं। सुबह ड्यूटी पे जाना है, ऑफिस जाना है, जल्दी कर लिए, 2 मिनट की प्रार्थना हुई, हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी आज मेरा काम अच्छा हो जाए, आज मेरी डील पक्की हो जाए, दैट्स इट। और इतनी सी प्रार्थना होगी और वो चल दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि एक व्यक्ति जब विश्वास में आता है, हालेलुया, और वो जब आराधना करता है, तो आराधना एक व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। नए नए आशीषों के दरवाजों को रिलीज करती है, आपके लिए स्वर्गदूतों को रिलीज करवाती है स्वर्ग से। हालेलुया। जब आप आराधना करते हो तो परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वचन में लिखा, हालेलुया, भजन संहिता उसके 22 के 3 में लिखा, हम वचन पढ़ेंगे और वचन में लिखा, परंतु हालेलुया, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। वचन यहां पे कह रहा है कि तू जो इज़राइल की स्तुतियों पे, हालेलुया, सिंहासन पर विराजमान है। इज़राइलियों की स्तुतियों के कौन आराधना करता, कौन खुदा की महिमा करता है? हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। और इज़राइली थे जो यीशु मसीह पर, जो खुदावन की आत्मा पर विश्वास रखते थे। आज जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, आज 21वीं सदी में जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने भाई बहन है, हालेलुया, जितने भी लोग विश्वास करते हैं, आज हम खुदा की नजर में इज़राइली है। हालेलुया। तो जब हम विश्वास से, जब हम खुदा की महिमा करते हैं, जब हम खुदा की तारीफ करते हैं, तो हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि वो तो स्तुतियों के बीच में विराजमान है। क्यों? क्योंकि वो तो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। एक जो आराधना होती है व्यक्ति के अंदर पवित्रताई को लेकर आती है। हालेलुया। पवित्र बनाती है, उसे हर रीति से पवित्र बनाती है। हालेलुया। सिर्फ शारीरिक रूप से एक व्यक्ति को पवित्र नहीं करती, परंतु आत्मिक रूप से भी एक व्यक्ति को आराधना पवित्र बनाती है। हालेलुया। जब पवित्रताई आपके अंदर होती है, जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर का आत्मा मंडलाने लग जाता है। हालेलुया। जब आप तालियां बजाते हो तो परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। जब आप उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो तो परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाएगा तो कोई पाप आपके पास हो ही नहीं सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा, जब स्तुतियों के साथ साथ जब वो परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास जब विराजमान होगा, हालेलुया, तो कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं सकती, कोई गंदी नजर आपके ऊपर वॉच नहीं कर सकती। हालेलुया। कोई बैर आपके अंदर नहीं आ सकता, कोई ईर्ष्या आपके अंदर नहीं आ सकती, कोई जलन आपके अंदर नहीं आ सकती। हालेलुया। आप अपने आप को किसी से कंपैरिजन करना छोड़ देंगे, आप चुगली करना छोड़ देंगे। हालेलुया। आप गलत इंफॉर्मेशन देना छोड़ देंगे, आप हर तरह की गलत चीजों को करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहां है? परमेश्वर पे। आप क्या करें? आराधना करें। और आराधना से क्या होता है? परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। और जहां परमेश्वर होता है, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है,
और आत्मा होता है, आत्मा का फल होता है। हालेलुया। वहां पर कोई भी गड़बड़ी की आत्मा काम नहीं करती। हालेलुया। जब आप अपने घर में आराधना करते हो, जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर के दूत वहां पर उस घर पर मंडलाने लग जाते हैं। हालेलुया। आपको पता नहीं चल रहा, आप तो वर्शिप कर रहे हो, आप आनंदित हो रहे हो, परमेश्वर अपना आनंद आराधना के द्वारा आपके ऊपर दे रहा है। हालेलुया। आप आनंदित हो रहे हो, आपका घराना आनंदित हो रहा है, लेकिन उस आराधना में वो एक पावर रिलीज हो रही है। हालेलुया। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो पावर स्वर्ग से रिलीज होती है। हालेलुया। जो शैतान की शक्तियों को लूज कर देती है। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे, आप आराधना करोगे, आप ऑफिस में जाओ, आपके ऑफिस के चारों ओर एंजल्स मंडलाएंगे। हालेलुया। आप घर में प्रार्थना आराधना कर रहे हो, आपके घर के चारों ओर स्वर्गदूत मंडलाएंगे। हालेलुया। आप खुदा की कोई भी आप काम कर रहे हो, आप किसी भी चीज में हाथ डाल रहे हो, आप प्रार्थना आराधना करके गए हो, आपके कामों पर खुदा के एंजल्स मंडलाने लग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इंपॉर्टेंट है आराधना करना एक व्यक्ति का। हालेलुया। जो व्यक्ति आराधना नहीं करता, हालेलुया, वो अपने लाइफ में कम सक्सेसफुल होते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना, राइट टाइम पे अपनी ब्लेसिंग्स को लेनी है और एक पावरफुल पर्सन बनना, अगर आप चाहते हो कि आप शैतान की गढ़ों को हिलाओ, आप शैतान की जड़ों को आप उखाड़ो, हालेलुया, तो आपको आराधना करनी होगी। जब आप आराधना करोगे, परमेश्वर अपनी पावर देता है। हालेलुया। आपको अपनी सामर्थ देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर से आराधना करता है, सबसे पहला पॉइंट, हालेलुया, जो पॉइंट है हम देखेंगे कि जो व्यक्ति परमेश्वर से आराधना करता है, सबसे पहला पॉइंट है, परमेश्वर स्तुति से प्रसन्न होता है, वो खुश होता है, क्योंकि स्वर्ग में 24 घंटे आराधना प्रार्थना चलती है, आराधना प्रार्थना चलती रहती है। और जब वही आराधना प्रार्थना, जब वही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आराधना प्रार्थना धरती पर होती है, हालेलुया, स्क्रीन बड़ा करेंगे, आप स्क्रीन पे दिखाओ पूरे वचन को, हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति, परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर स्तुतियों से प्रसन्न होता है। जहां भी परमेश्वर ने सुन लिया कि धरती में कहीं स्तुति हो रही है, आराधना हो रही है, परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर का आत्मा वहीं पर बलपूर्वक उतरता है। हालेलुया। आप देखते हो कि जब आराधना होती है, जब वर्शिप होती है, तो लोग अपने बंधनों से आजाद होते हैं, जो शैतान के जकड़े होते हैं वो आजाद होते हैं। आराधना क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट आप देखोगे, आराधना आपकी परिस्थितियों को बदल देती है। हालेलुया। अगर आपको किसी बात का डर लग रहा है, आपको किसी बात का घबराहट है, आपको लग रहा है कि आपने किसी से कर्जा लिया है, 10 लाख का कर्जा लिया है, और आपको लग रहा है कि वो कर्जदार आपके घर पर आने वाला, आपको परेशान करने वाला है, तो आप बैठ जाओ। हालेलुया। आप आराम से बैठ जाओ और आप परमेश्वर की प्रस्तुति करो, आप आराधना करो। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को बदल देता है। तीसरा पॉइंट, जहां स्तुति होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। आप देखते हो कि जब जब आराधना होती है, परमेश्वर की प्रेजेंस भारी रूप से वहां पर मौजूद होती है। चौथा पॉइंट, आराधना शत्रुओं पे जय पाने की सामर्थ्य देती है आपको। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर से आराधना करो, और लेकिन परमेश्वर, मैंने कहा कि परमेश्वर जिससे जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, जय की सामर्थ परमेश्वर आपको पावर देता है यीशु मसीह के नाम में, और आप पावरफुल बन जाते हो, आप सामर्थ्य बन जाते हो। और पांचवा पॉइंट, आप शैतान की पावर को लूज करते हो। हालेलुया। ये 5 पॉइंट आपको परमेश्वर देता है, और जो व्यक्ति आराधना करता है, हालेलुया, जो व्यक्ति आराधना करता है, परमेश्वर उसके ऊपर नबूवत का अभिषेक देता है। हालेलुया। परमेश्वर का नबूवत का अभिषेक उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो आराधना प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो जब आप अपने जीवन में आराधना को प्रायोरिटी देंगे, हालेलुया, आप प्रार्थना करने से पहले जब आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर आपके पहले तो ऑरे को चेंज करेगा। हालेलुया। आपके आसपास की परिस्थितियां कैसी हैं, कैसा माहौल है, आपके आसपास क्या गड़बड़ी चल रही है, आपके ऑफिस में क्या गड़बड़ी चल रही है, आपके घर में क्या गड़बड़ी चल रही है, आपके लाइफ में क्या गड़बड़ी चल रही है, जब आप आराधना करोगे परमेश्वर की प्रेजेंस स्वर्ग से उतर देगी। हालेलुया। और आप अपने आप में बदलाव देखोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मैं आपको वचन कहता हूं, यूहन्ना 4:24 में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करें। तो जब आप परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरे सुर में आप गा रहे हो, हालेलुया, आप कैसे भी गीत गा रहे हो, आप खुदा को भा रहे हो, खुदा स्तुतियों से प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। आप चाहे टूटा फूटा गा रहे हो, आप बेसुरा गा रहे हो, लेकिन आप खुदा के लिए गा रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आज का यूथ क्या करता है, आज का यूथ सॉन्ग किसको डेडिकेट करता है, एक लड़का एक लड़की को डेडिकेट करता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डेडिकेट करता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं। हालेलुया। यही चीज होती है, मनुष्य को डेडिकेट कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर को भूल चुका है। आज आप देख सकते हो कि जितने भी जो सॉन्ग्स बन रहे हैं बाहर के दुनिया में,
वो सब किस चीज पे, व्यभिचार पे, गलत कामों पे, मौत पे, इन चीजों पर बाहर सॉन्ग्स बन रहे हैं। हालेलुया। जो नेगेटिविटी को क्रिएट करती है, जो आपके ऑरे को नेगेटिविटी में बदल देती है। जितने भी मसीह भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप इन बातों को ध्यान से सुने। हालेलुया। आप संसारिक गीत तो सुनते हैं, लेकिन आप सुने कि उसकी वर्डिंग्स क्या है। क्या वो वर्डिंग सही है? क्या वो आपके बच्चों पर सही इंपैक्ट डाल रही है? हालेलुया। आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चे क्या सुन रहे हैं, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आजकल जो टीवी पे जो सॉन्ग चल रहा है वो बच्चे गुनगुनाने लगते हैं, और धीरे 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 वो चीज अडल्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। हालेलुया। और बच्चे कब बिगड़ जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया, अपने भक्त को अलग किया है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। और परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो चाहता है कि उसके आराधक जो आराधना करे वो रूह और सच्चाई से करे। मैटर नहीं करता, जब आप आराधना करोगे परमेश्वर आपकी पावर को रिलीज करेगा। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, दूसरा इतिहास उसके 20 के 19 में लिखा। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर बता रहा है, जब यहोशापात पर हालेलुया अमोनियों और मोआबियों ने चढ़ाई की। हालेलुया। और क्योंकि यहोशापात परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, हालेलुया, और वो डर गया, पहले वो डर गया, लेकिन डरने के बावजूद भी उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के वो शरण में गया। हालेलुया। उसने पूरे राज्य में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसने पूरे राज्य में प्रार्थना और उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। और उसके 19 के वचन में लिखा, हम पढ़ेंगे वचन में। हालेलुया। और कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। ये तब की बात है जब अमोनी और मोआबियों ने हालेलुया यहोशापात पर चढ़ाई करी। हालेलुया। और वो उन पे, क्योंकि अमोनिया मोआबी वो राजा महाराजा थे। हालेलुया। उनके पास पैसा था, पावर थे, हर चीज थी। हालेलुया। उनके पास बड़ी सेना थी, और वो किस पर चढ़ाई करे थे? यहोशापात पर, जो खुदा के डर भय में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो खुदा से डरता था, वो खुदा का नबी था। हालेलुया। और जब उसने देखा कि बड़े बड़े 2 राज्य में इस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, और मेरे पास ये पैसा है, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये प्रजा है, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को वहीं पर नम्र कर लिया। हालेलुया। उसने अपने पैसों पर अपना भरोसा नहीं दिखाया, उसने अपनी सेना पे भरोसा नहीं दिखाया, उसने अपने पावर पर भरोसा नहीं दिखाया। और जब उसको वो न्यूज मिली, हालेलुया, जब उसको वो न्यूज मिली तो वो चुपचाप सबसे पहले कहां गया? वो परमेश्वर के शरण स्थान में चला गया। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास चला गया और उसने पूरे राज्य में प्रचार करवाया कि जाओ प्रार्थना और उपवास का प्रचार करो, कि सब प्रार्थना में बैठ जाए, सब उपवास में बैठ जाए। हालेलुया। और पूरी प्रजा जो थी वो उपवास में बैठ गई, वो प्रार्थना में बैठ गई। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें हियाव देता था। वो देखता था कि यार इनका विश्वास कैसा है, कैसा तगड़ा विश्वास है कि वो 2 राज्य जो पावरफुल राज्य हैं वो इनके ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं, और ये लड़ने की बजाय ये मेरी उपस्थिति में बैठ गए। अगर कोई कॉमन मैन वहां पर देखेगा तो वो उनको बेवकूफ समझेगा कि यार ये कैसे लोग हैं, ये बेवकूफ हैं क्या? ये मतलब इन पे इतने बड़े युद्ध होने वाले हैं, जो इनके विरोधी, इनके शत्रु इनकी तरफ आ रहे हैं, इन्हें मारने के लिए, इन्हें नष्ट करने के लिए, और ये भाई तो आराधना करने में लगे, ये तो प्रार्थना करने में लगे। वहां पे अगर कोई कॉमन मैन होता तो वो उनको बेवकूफ समझता। लेकिन क्या, हालेलुया, परमेश्वर अपने डरवेयों को कैसे सुरक्षित रखता है, परमेश्वर अपने डरवेयों को कैसे बल देता है। हालेलुया। ये बाइबल बताती है। और जब यहोशापात को जब ये न्यूज मिली तो उसने पूरे राज्य में प्रार्थना और उपवास का प्रचार करवाया। और जब पूरा राज्य हालेलुया प्रार्थना उपवास में बैठे, वहां के लेवीय जब परमेश्वर की आराधना करने लगे, परस्तिश करने लगे, तब यहोवा का वचन उनके पास पहुंचा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं आपको बताती हूँ, हालेलुया, परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना होगा। परमेश्वर ने अपना वचन भेजा। हालेलुया। अपने वचन को भेजकर उन्हें हियाव बंधाया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना होगा। हालेलुया। और हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर परमेश्वर के कामों को देखना और परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, कि अब जो तुमने मुझ पर भरोसा रखा है, हालेलुया, तुमने अपनी सेना पे भरोसा नहीं रखा, तुमने अपने पैसों पे भरोसा नहीं रखा, तुमने अपने हथियारों पे भरोसा नहीं रखा, तुमने अपने पावर पे भरोसा नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारे पास पावर पैसा होने के बावजूद भी तुम मेरे पास आए। तो परमेश्वर ने भी कह दिया, परमेश्वर ने भी अपने प्रोफेटिक वर्ड्स को उनके लिए रिलीज किया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इस युद्ध में लड़ना होगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और तुम मेरी ओर से अपने बचाव को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर, अब यहां पर क्या हो गया? परमेश्वर ने समर्पण देखा, परमेश्वर ने आराधना देखी, लोगों के मनों को देखा, परमेश्वर ने नम्रता को देखा, परमेश्वर ने दीनता को देखा, और देखा कि ये मेरी तो प्रार्थना और आराधना में लग गए।
हालेलुया। और परमेश्वर उन निर्बलताओं में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को सिद्ध किया और परमेश्वर ने अपना वचन देकर उनके जीवन में हियाव बांधा। और जब बलपूर्वक अम्मोनी और मोआबी जब उनसे युद्ध करने के लिए आए तो बाइबल का वचन बताते उसके 19 में लिखा कि कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन मिला कि ठहरे रहना, हालेलुया, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठहरे रहो, मेरी ओर से अपना बचाव देखो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला तो उनके अंदर हियाव आया, उनके अंदर एक बल आया, उनके अंदर एक नई मोटिवेशन आई कि नहीं, हमारे साथ खड़ा जो है वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान यहोवा है। हालेलुया। और लेवियों के अंदर एक नया बल आया और कहातियों के अंदर एक नया बल आया और सबने मिलकर क्या किया, और ऊंचे स्वर से और आनंद के साथ वो परमेश्वर की महिमा करने लगे, वो खुदा की जय जयकार करने लगे। हालेलुया। और वो ऊंचे स्वर से खुदा का धन्यवाद करने लगे, वो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने लगे। और परमेश्वर ने अपने यहोशापात के द्वारा फिर से वचन भेजा। हालेलुया। और उसने कहा कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। तब तुम स्थिर रहोगे, जब तुम भरोसा रखोगे तो तुम स्थिर रहोगे। हालेलुया। और उसकी नबियों की प्रतीति करो, जो वचन परमेश्वर ने नबी यहोशापात के द्वारा तुम्हें भेज रहा है उसकी प्रतीति करो, तुम कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। और उन्हें मोटिवेशन परमेश्वर देता रहा। हालेलुया। और जैसे जैसे परमेश्वर ने मोटिवेशन देता रहा, हालेलुया, वो और आराधना और प्रार्थना करने लगे और वो खुदा की जय जयकार करने लगे और वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाने लगे। हालेलुया। और वो कहने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बस वो एक ही चीज कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो खुदा की महिमा करने लगे। हालेलुया। और उसके 22वें वचन में लिखा, हालेलुया, कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। आप देख सकते हो कि जिस समय, हालेलुया, पॉइंट आप देख रहे हो, यहां पर वचन बताता है कि जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो टाइम परमेश्वर बता रहा है कि जिस टाइम पर अम्मोनिय, हालेलुया, वो जब स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, महिमा करने लगे और जय जयकार के नारे लगाने लगे, परमेश्वर ने उसी टाइम पर अम्मोनिय, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के चारों ओर, हालेलुया, के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया। और परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, वो तो युद्ध करने आ रहे थे लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यहूदा के लोगों को बिठा दिया, घातकों को बिठा दिया कि जब वो लोग आ रहे थे तो उन लोगों ने उनको घात किया और उनके शत्रु अपने आप मर गए। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा को देख रहे हो। जो व्यक्ति प्रार्थना के साथ आराधना करता है, हालेलुया, जो आराधना को भी प्रायोरिटी देता है, हालेलुया, उसकी लाइफ में जो काम है ना वो 50% होता है, एफर्ट 50% होता है, परिश्रम आपका 50% कम हो जाता है। हालेलुया। आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर का आत्मा अपने आप आपके लिए फेवर को रिलीज करता है, आपके चारों ओर का माहौल बदल देता है, आपका डर परमेश्वर आनंद में बदल देता है। हालेलुया। आपको किसी बात की चिंता है, आपको चिंता मुक्त कर देता है। हालेलुया। अगर आप कलेश में हो तो परमेश्वर कलेश को आनंद में क्रिएट कर देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज खुदावन यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करें, परमेश्वर चाहता है कि आप आराधना को प्रायोरिटी दो, आप आराधना को महत्व दो। हालेलुया। जब आप आराधना करोगे आप देखोगे आपके घर में कुछ बदल रहा है, आपके जीवन में कुछ बदल रहा है। हालेलुया। आपके ऑफिस में कुछ बदल रहा है। हालेलुया। आपकी सेवकाई में कुछ बदल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बदल रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान है। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे और वो क्या करते थे, वो प्रभु का काम करते थे और उसके शत्रुओं ने क्या किया, पौलुस और सिलास को जेल के अंदर बंद कर दिया। हालेलुया। और वो दोनों जकड़े, उनके हाथों में हथकड़ियां लगी, उनके पैरों में हथकड़ियां लगी है और वो आधी रात को, हालेलुया, वो उस सिचुएशन में भी, उस कंडीशन में भी क्या करें, वो प्रार्थना करें यहोवा से, वो परमेश्वर की परस्तिश करें, वो यीशु मसीह की महिमा करें। और उसके वचन में लिखा, प्रेरित तो 16 का 25 और 26 में लिखा कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास ने, हालेलुया, यहां पे वचन में लिखा कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। हालेलुया। अब जो नॉर्मल लोग हैं वहां पे वो सुन रहे हैं, यार वो सोचेंगे ये खुद तो सो नहीं रहे, हमें भी सोने नहीं दे रहे, ये पता नहीं कैसे लोग हैं कि आधी रात को, रात के 2 या 3 बजे इनको क्या जरूरत पड़ी है प्रार्थना करने की, आराधना करने की। हालेलुया। लेकिन वो उनका विश्वास था, उनको पता था कि पौलुस जो था परमेश्वर ने उसको किस रीति से चेंज किया था। हालेलुया। और सिलास,
हालेलुया, वो परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में चलते थे। हालेलुया, उनके अंदर यहोवा की सामर्थ थी। यीशु मसीह उन्हें गाइड करता था कि कैसे सेवकाई करनी है, कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या चीज करनी है। हालेलुया, उन्हें पता था कि अगर वो आज इस कंडीशन में तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु है जो उन्हें गाइड करता है। हालेलुया, और इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया कि वो किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में, पता नहीं वो जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, पता नहीं वो उनको अगर वो वर्शिप करे तो हो सकता है उन्हें और मार पड़े, हो सकता है उन्हें और डांट पड़े। लेकिन क्या हुआ, हालेलुया, वो जब प्रार्थना कर रहे थे आधी रात के लगभग और जब कैदी सुन रहे थे तो 26वें वचन में लिखा कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, यहां पर बाइबल अपने वचन में बताता है हालेलुया कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना और आराधना करता है, चाहे आपके पास कंडीशन कैसे है, चाहे आपके हालात कैसे, आप बीमार हो, आप बेड पे पड़े हो, आप उठ नहीं सकते, लेकिन यहोवा ने आपकी जुबान को दिया, आपकी जुबान हिल रही है, आप यहोवा से प्रार्थना करें, आप यहोवा की आराधना करें। आपको प्रार्थना करने नहीं आ रही, आप खुदा की महिमा करें। हालेलुया, आप उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, आप उसकी तारीफ करें, आप उसकी महिमा करें। हालेलुया, जो बीमारियों का बंधन है वो खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और वैसे ही जब पौलुस और सिलास ने जब प्रार्थना आराधना करी और जब वो कैदी सुन रहे थे, जब दोनों ने देखा कि जब ये प्रार्थना आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर ऐसे बलपूर्वक उतरा और ऐसा हुआ कि एकदम से वहां पर हालेलुया क्या हुआ, भूकंप आया, बड़ा भूकंप और बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया, और उनके बंधन खुल गए। हालेलुया, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसी अद्भुत रीति से उन दोनों के जीवन में बड़ा काम किया। हालेलुया, जब आप भी आराधना करोगे, आप भी प्रार्थना करोगे तो बड़े से बड़ा बंधन खुल जाएगा। हालेलुया, जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे तो वो इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर हम तो जकड़े हुए, हमारे पर जंजीरें लगी हुई हैं, परमेश्वर ये जंजीरें तोड़ दे। वो इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर आज हम आराधना करें तो आज तू यहाँ पे भूकंप ले आ। हालेलुया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पे फोकस किया ही नहीं, लेकिन परमेश्वर को पता कि प्रॉब्लम कहाँ थी। उसको पता था परमेश्वर को कि मेरे बच्चे कैद है, मेरे बच्चे जकड़े हुए, मेरे बच्चों पर बंधन है। हालेलुया, लेकिन कंडीशन दिखाती है कि वो बंधन में भी खुदा की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, और जब खुदा की महिमा करी तो बंधन खुल गया। चारों तरफ से वो जेल बंद था। हालेलुया, दरवाजे लगे हुए थे, लोहे की दरवाजे लगी थी, जंजीरों से जकड़े थे। पॉसिबल नहीं था कि उस रात में वो आजाद हो पाते, लेकिन यहोवा की सामर्थ के द्वारा वो आजाद हो गए। हालेलुया, और परमेश्वर क्योंकि वो बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अल्फा ओमेगा हूं। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, आज भी परमेश्वर वही सामर्थ के द्वारा काम करता है। हालेलुया, तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके जब आज भी प्रार्थना करते हो, आपका विश्वास है, आप खुदा को धन्यवाद दो कि परमेश्वर तू महान है, तू बड़े बड़े काम करता है, तू दयालु परमेश्वर है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो, आप महिमा करते हो खुदा की, तो परमेश्वर वही सामर्थ जो आज से 2026 साल पहले हुए और उससे पहले हुए, परमेश्वर वही सामर्थ को आज भी प्रकट करने की सामर्थ्य को रखता है आपके जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि उसके जो आराधक है उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करे। जब आप आराधना करते हो, महिमा करते हो, बड़े बड़े बंधन खुल जाते हैं, बड़े बड़े जकड़े लोग आजाद होते हैं, शैतान की जड़ें हिल जाती है, शैतान की पावर को आप लूज करते हो। परमेश्वर आपके ऊपर जय की सामर्थ देता है। जब जो व्यक्ति ज्यादा वर्शिप करेगा, जो व्यक्ति ज्यादा आराधना करेगा, परमेश्वर के नबूवत का अभिषेक उसके ऊपर उतरेगा। हालेलुया, वो भविष्यवाणी करने लग जाएगा। जैसे शाऊल क्या करता, जब वो पहाड़ी से नीचे उतरा था और जब उसने देखा कि एक नबियों का झुंड आ रहा है, हालेलुया, जो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे, जब वो उसने उस झुंड को, जब उसने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उसके ऊपर उतरा और वो भी भविष्यवाणी करने लग गया। हालेलुया, शाऊल पर कैसे वो आत्मा उतरा? क्योंकि वो भी नबियों के साथ मिलकर उसने परमेश्वर की आराधना करी, उसने परमेश्वर की तारीफ करी, परमेश्वर की जय जयकार करी और परमेश्वर का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा। वो भी नबूवत करने लगा और परिवर्तित होकर वो कुछ और मनुष्य बन गया। हालेलुया, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी बड़ा चेंज लेकर आने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, तो कितने लोग चाहते हैं कि खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करें? हालेलुया, आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा बदलाव लेकर आए, आप चाहते हो कि आपके घर की जो स्थितियां वो परिस्थितियां वो चेंज हो जाए। अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उस श्राप को आप श्रापित करो। हालेलुया, आप देखो कि आपके घर में प्रॉब्लम क्या है। कोई बीमार है तो उसको बीमारी किस चीज की है? किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो मतलब ये 3 बीमारियों की स्पिरिट आपके घर में आपका पीछा कर रही है। हालेलुया,
हो सकता है वो बीमारियां आपकी पीढ़ियों से आ रही है, तो मतलब वो स्पिरिट जो वो श्राप है वो आपकी पीढ़ियों से आपका पीछा कर रहा है। तो आप जब आराधना करते हो तो परमेश्वर की शक्ति काम करेगी। उसके बाद आप उस श्रापित उन चीजों को, उन बीमारियों को, उन स्पिरिट्स को आप श्रापित करो, आप बांधो, उन्हें डांटो और नाश करो। हालेलुया। और तब आप जब ऐसा करोगे तो वो बीमारियों की स्पिरिट जो आपके घर के लोगों पर, आपके परिवारों के लोगों पर जो बैठ चुकी है वो भागेगी यीशु मसीह के नाम से। शैतान की जड़ें उखड़ जाएगी, शैतान अपनी पावर को लूज होता हुआ देखेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में आराधना हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से, आपके मुख से परमेश्वर आराधना चाहता है, ताकि वो अपनी पावर को आपके ऊपर रिलीज कर सके और आप खुदा की सामर्थ को अपने ऊपर देख सको। हालेलुया। तो जितने भाई बहन अभी डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर हम तेरी आराधना बढ़ना चाहते हैं, हम तेरी प्रार्थनाएं बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आने वाले कुछ समय में आपके जीवन को बदल देगा। आप बदलता हुआ देखोगे। हालेलुया। मैं आपको कहती हूँ सिर्फ 1 मंथ, आप 1 मंथ करके देखो। हालेलुया। आप परमेश्वर से रोज प्रार्थना बैठो, आप रोज आराधना करो, खुदा की तारीफ करो और 1 मंथ के अंदर आप ड्रास्टिक चेंज को देखो। हालेलुया। आप चेंज देखोगे अपने अंदर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वैसे समर्पण के साथ आप बैठो खुदा के आगे। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो इमोशनल बेस पर काम नहीं करता कि अगर आप एक दिन आप रो कर प्रार्थना कर लोगे और 2 दिन की छुट्टी कर लोगे, 3 दिन की छुट्टी कर लोगे, फिर चौथे दिन आपको याद आएगा कि ओहो मेरे पर प्रॉब्लम है, और आप फिर जाके बैठ के खुदा से प्रार्थना करोगे और रोगे, तो परमेश्वर उस बिहाफ पे काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे निरंतर उसके पास आए और उसे प्रार्थना करें। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी जितने इस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप अपने जीवन में चेंज होता हुआ देखोगे, बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा फेवर लेकर आ रही है। हालेलुया। जितने आराधना करें, जितने खुदा की महिमा करें, आप देखोगे बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज, बड़ी आशीष, बड़ा फेवर स्वर्ग से रिलीज होगा। हालेलुया। आराधना में वो पावर है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन जब आप इस चीज को फॉलो करोगे, जब आप खुदा की आराधना करोगे, आप चलते फिरते आराधना कर सकते हो, आप खाना बनाते हुए आराधना कर सकते हो, आप लैपटॉप पे काम करो, आप वर्शिप लगाओ, खुदा की आराधना करते करते लैपटॉप पे काम करो। हालेलुया। आप कोई भी काम करो, आप वर्शिप, आपके पास अगर लग रहा है कि आपके पास टाइम की कमी है कि मैं इतना टाइम नहीं बैठ सकता प्रेयर में, मेरे पास शॉर्टेज है, बॉस का प्रेशर है, हालेलुया, तो आप काम करते करते, वर्शिप सुनते सुनते आप खुदा के वर्शिप को अंगीकार करते करते खुदा के कामों को करो। हालेलुया। फेवर रिलीज होगा, आशीष रिलीज होगी। हालेलुया। और आप बड़ी बढ़ोतरी को देखोगे। हालेलुया। तो जितने लोग तैयार हो रहे अपने हाथों को उठाएं, और जो बीमार है इस समय जो भी बीमार हैं, हालेलुया, वो अपने ऊपर बॉडी पर तेल लगाएं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। ओ री बाबा 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 शंदरिया ला बारा बाला बारा बाला बा, ओ री खाला रा ला ला शंदरिया ला बारा बाला बाला बा। खुदावन का आत्मा कार्य करे, कार्य करे, कार्य करे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सचमुच मेरे खुदावन, जितने लोग प्रार्थना करें पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आराधना करें, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इनके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूट जाए, 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 टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ रिया ला बाबा 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 शंदरिया ला बारा खंदा, ओ रिखा ला बाबा बाबा रेंदरिया ला बाला बा। पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा बलपूर्वक उतरे खुदा। जितने बीमार है, जितने जकड़े परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी रूह की हजूरी इनके ऊपर मंडलाए। पवित्र आत्मा जो जकड़ा है वो आजाद हो जाए, आजाद हो जाए हर शैतानी बंधन से। पवित्र आत्मा जी ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यहोवा का आत्मा बलपूर्वक उतरे, यहोवा का आत्मा बलपूर्वक उतरे। परमेश्वर इनके ऊपर से श्राप टूट जाए, श्राप टूट जाए, श्राप टूट जाए, श्राप टूट जाए।
हालेलुया। खुदावन का आत्मा कहता, कोई मेन का ऐसे ब्लू साड़ी में बैठी है और परमेश्वर अपने बच्चों के साथ आप हो, आपकी एक लड़की है साइड में, आपने उसके बैठे हो लेके, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका पति जो नशा करता है, आप पति के लिए आप रो रहे बहुत कि परमेश्वर उसके नशे से आजाद करे। यहोवा का आत्मा अब आपके जीवन में बदलाव देने जा रहा है, बदलाव देने जा रहा है, बदलाव देने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। यहोवा का आत्मा बलपूर्वक उतर है, वो श्राप की गंदी आत्मा चल भाग यीशु मसीह के नाम से, आउट 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 करती है यीशु मसीह के नाम से। जितने अंधकार की शक्ति में जकड़े में, जितने दुष्ट आत्माओं से परेशान है, जितनों के ऊपर दुष्ट आत्मा को, ब्लैक मैजिक को, जादू टोना है, चल गंदी आत्मा आउट 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 इन द नेम, भाग फायर, भाग फायर, भाग फायर, भाग फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती है यीशु के नाम से। चल शैतान की जड़ें उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ, चीखो, चिल्लाओ, निकल जाओ, आउट आउट। फायर करती हूँ, फायर करती है यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरने पाए, बलपूर्वक उतरने पाए, बलपूर्वक उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार इनके जीवन से आउट, फायर फायर, चीखो, चिल्लाओ, निकल जाओ, आउट। हर एक यूट्रस में सिस्ट डालने वाली गंदी आत्मा, हर एक ओवरी के साइज में गड़बड़ी करने वाली गंदी आत्मा, चल भाग यीशु मसीह के नाम से। हर एक गिल्टिया गांठ डालने वाली गंदी आत्मा, आउट आउट आउट, भाग फायर, भाग फायर। जिसके ऊपर गिल्टियों की प्रॉब्लम है, अपनी गिल्टी पे हाथ रखो। यहोवा का सामर्थ अभी टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। चल गिल्टिया गांठ उड़ जाओ, धुआं बन के उड़ जाओ, आउट फायर फायर। यहोवा की सामर्थ उतरने पाए, यहोवा की सामर्थ टच करे, टच करे, टच करे, टच करे यीशु के नाम से। हर एक वो बीमारियां, हर एक वो श्राप आउट, फायर करती है यीशु मसीह के नाम से। जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे जवाब दे दिया, अभी विश्वास कर, विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को देखेगा, विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर आपको संभाल रहा है। जितनों को डॉक्टर ने जवाब दिया, विश्वास करो, विश्वास करो। यहोवा का आत्मा रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कहीं पे बीमारी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, रखो हाथ। यहोवा का सामर्थ टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, आउट। गंदी आत्मा, हर एक बीमारी डालने वाली गंदी आत्मा, शुगर डालने वाली गंदी आत्मा, डायबिटीज कराने वाली गंदी आत्मा, भाग, फायर फायर करती है यीशु के नाम से। हर एक नसों को सुखाने वाली गंदी आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फायर करती है यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्ज डालने वाली गंदी आत्मा, हर एक बीमारियों को लाने वाली गंदी आत्मा, भाग यीशु के नाम से, भाग, फायर 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 करती है यीशु के नाम से। हर एक जिनके ऊपर कर्जा, सोनू कर्जे की स्पिरिट जारी है यीशु मसीह। रिसीव करो, रिसीव करो। अपने हाथों को ऐसे रिसीव, ऐसे खोलो, ऐसे रखो, रखो। परमेश्वर का अभिषेक रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओ रा 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 रा, अभिषेक टच करे, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। इनके हाथ अनॉइंटेड हो, अनॉइंटेड हो, अनॉइंटेड हो। वो मसा इनके ऊपर रिलीज हो जाए, वो मसा, वो पावर रिलीज हो जाए। टच कर यीशु के नाम से, टच कर यीशु के नाम से। हर एक वो गंदी आत्मा, हर एक वो कर्ज डालने वाली गंदी आत्मा, भाग यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा एक बड़ा मिराइकल रिलीज हो, मिराइकल रिलीज हो, मिराइकल रिलीज हो। मॉन्टू, परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। यहोवा का आत्मा काम कर रहा है। देवोती, देवोती, परमेश्वर तुझे बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। बदल जाओ यीशु के नाम से, बदल जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चेंज हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा बलपूर्वक कार्य करे, कार्य करे, कार्य करे, कार्य करे। किसी को गुप्त अंगों में प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी हो रही है, किसी को ऐसे दांत की प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर टच कर रहा है। टच, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऑयल लगाओ। यहोवा का आत्मा कार्य करे। ओ री रा रा बा 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 बा, शानदारी ला रा बा ला बा ला बा, ओ री खा ला बा ला बा ला बा। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक वो गड़बड़ी की आत्मा, हर एक स्किन एलर्जी डालने वाली, हर एक गुप्त में प्रॉब्लम डालने वाली गंदी आत्मा, आउट, फायर 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 करती है यीशु के नाम से। भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से। आउट 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 करती है यीशु के नाम से। हर एक स्किन एलर्जी डालने वाली गंदी स्पिरिट, भाग यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मोनिका मत डर, यहोवा तेरे साथ है। परमेश्वर तेरे गर्भ को खोल रहा है। मोनिका गर्भ को खोल रहा है। अपने पेट पे हाथ रखो, पेट पर हाथ रखो। जिसे गर्भ की आशीष नहीं है, पेट पे हाथ रखो, रखो 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 रखो। यहोवा का आत्मा, वो हाथ अब आपका नहीं है, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा कार्य करे। यहोवा का आत्मा, इनकी बंद टीबे खुल जाए, बंद टीबे खुल जाए। मोनिका
ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। बेटा जन्मे यीशु के नाम से, बेटा जन्मे यीशु मसीह के नाम से। हर एक सर्वाइकल की बीमारियां, हर एक वो सर्वाइकल की गंदी आत्मा, चल भाग यीशु के नाम से, छोड़, भाग, फायर 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 करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु के नाम। सर्वाइकल जाओ यीशु के नाम से, आउट। इनके गर्दनों को छोड़ो, इनके बैक को छोड़ो, भाग, फायर 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 करती हूँ। हर एक रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम डालने वाली, गड़बड़ी डालने वाली, मन को हिलाने वाली गंदी आत्मा, भाग भाग। जिनके मन के हिले हुए, अपने कमर पे, अपने बैक पे हाथ रखो, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। जिसके ऊपर अनॉइंटिंग हैंकी रखो, यहोवा का आत्मा टच कर रहा है, टच कर रहा है। मन के अपनी राइट पोजीशन में आ रहे हैं, मन के तुम्हारी राइट पोजीशन में जा रहे हैं। जाओ जाओ, पोजीशन लो, पोजीशन लो, टच टच टच। यहोवा का आत्मा उतरे, यहोवा का आत्मा उतरे, बलपूर्वक 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 उतर जाए। ओ रे 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 रे, ओ शंदरी वाला वाला, जाओ, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। ये पोजीशन ले, पोजीशन ले, पोजीशन ले, पोजीशन ले, पोजीशन ले, पोजीशन ले। जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जिनकी हड्डियों में गैप है, ऐसे किसी की हड्डियों में गैप आ रहा है, जिसके जॉइंट्स में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन दिनों में चल फिर नहीं पा रहे हो, हालेलुया। ऐसे राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, हालेलुया, गैप आ रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं अब वो जो गैप है वो कम होने जा रहा है, हालेलुया। वो चेंज देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में बदलाव को देख रहे हो। रिसीव करो, ऑयल लगाओ। जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है वो ऑयल लगाओ अपने पर। मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा उतर जाए, उतर जा, 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 उतर जाए। हर एक वो हड्डियों में गैप डालने वाली गंदी आत्मा, भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से, आउट करती यीशु के नाम से, चल भाग गंदी आत्मा। फायर 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 करती है यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीरों को, इनकी बॉडियों को छोड़ के जाओ, जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य इनके पर रिलीज हो है। जिनके घर में ऐसे कलेश हो रहा है, पूनम तेरे घर में कलेश हो रहा है, मत डर, यहोवा की शांति तेरे जीवन में काम कर रही है। पूनम, परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, 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 टच कर रहा है। वो कलेश डालने वाली गंदी आत्मा, हर एक लड़ाई झगड़े कराने वाली गंदी आत्मा, भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु मसीह के नाम से, आउट आउट। यहोवा की शांति जाए, यहोवा की शांति जाए, यहोवा की शांति जाए। पवित्र आत्मा कह रहा, कोई जोगिंदर भाई देर आपके घर में ऐसे कलेश की प्रॉब्लम हो रही है, हालेलुया, बच्चे अलग हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि अब परिवार एक होने के लिए जा रहा है, परिवार एक होगा, एक होगा, एक हो रहा है। यहोवा का आत्मा कार्य करे, टच करे, टच करे। आपके घरों के एक एक कोने पर यहोवा का आत्मा मंडलाए, मंडलाए। वो श्राप, वो गड़बड़ी की आत्मा, वो कलेश की गंदी आत्मा, भाग यीशु के नाम से, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। निकल जाओ, निकल जाओ। यहोवा की शांति, यीशु की शांति इनके लाइफ में ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। हर एक वो गंदी स्पिरिट इनके जीवन से, इनके लाइफ से आउट होने पाए, आउट हो जाए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा चाहता है कि आप आशीषित हो जाओ, यहोवा चाहता है कि आपके बच्चे आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने बच्चे जो बाहर का वीजा चाहते हैं, अभी नहीं लग रहा, लेकिन कुछ महीनों में, हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है कि जब ये जो युद्ध अभी चल रहा है वो खत्म होगा, उसके बाद आप देखोगे आपके बच्चों के, जिन जिन लोगों के भी वीजे भी रिफ्यूजल आ रहे हैं, युद्ध खत्म होने के बाद आपके बच्चों के बैक टू बैक आप देखोगे वीजे लगने वाले। हालेलुया, एक बड़ी बदलाव, एक बड़े ग्रेस को परमेश्वर कुछ टाइम के बाद लेकर आएगा और आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। जिनके वीजे की आशीष लगी, पासपोर्ट पे, अपने वीजे पे हाथ रखो, ऑयल लगाओ, अपने हाथों पर ऑयल लगाओ, रखो, परमेश्वर से अनॉइंटिंग को रिलीज करें। ओ रिया रा बा 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 बा, ओ शानदारी ला 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 ला, शानदारी खा बा 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 बा। यहोवा का आत्मा उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए। इनके वीजे आशीषित हो जाए, इनके वीजे आशीषित हो, कनाडा के वीजे, लंदन के वीजे, ऑस्ट्रेलिया के वीजे, दुबई के वीजे आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। श्रेया, श्रेया तेरे वीजे की आशीष मिलने वाली है, वीजे की आशीष मिलने वाली है, इन द नेम ऑफ आप बड़ी ग्रेस को, बड़े फेवर को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा काम करे, यहोवा का आत्मा काम करे।
मनु मत डर, यहोवा तेरे साथ है। यहोवा तुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है। मनु गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है। ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा फेवर स्वर्ग से रिलीज हो जाए, एक बड़ा फेवर स्वर्ग से रिलीज हो जाए। परमेश्वर इन्हें आशीष दे, आशीष दे मेरे खुदा। सच में प्रभु जी मैं प्रार्थना करते खुदा, जितने बेटे बेटियां प्रभु जी आज ऑनलाइन जुड़े मेरे पिता, जिससे परमेश्वर जो प्रार्थना है परमेश्वर जुड़े, जो विश्वास कर रहे खुदा कि तू उनके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आ पिता। सच में मेरे परमेश्वर बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में ठहर चुका प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ कि नई आशीष इनके जीवन में उतर चुकी है, उतर चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों को ब्लेस करे। हालेलुया। तो जिनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, हालेलुया, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। यहोवा का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। साहिल, परमेश्वर आपको आशीष दे। साहिल, जो कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, हालेलुया, कोई पैरालाइज का अटैक है, वो जब खत्म होने वाला आप देखोगे बड़े चेंज को। यहोवा की आत्मा आपकी हड्डियों में नया बल देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करती हूँ साहिल चंगा हो जाए, उसकी हड्डियों पे, मांसपेशियों पे, नसों पर तेरे लहू का बाड़ा जाए। परमेश्वर मेरे खुदा इन्हें आशीष दे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उस बेटे के अंदर काम करे, हर एक प्रकार का श्राप इनके घरों से और साहिल के जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। ये आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। और मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हैं, मैं पढ़ रही हूँ आपकी रिक्वेस्टों को। जिन जिनकी भी फैमिली रिक्वेस्ट हैं आप मुझे भेजें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। कंचन, कंचन आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपके मम्मी पापा में कुछ लड़ाइयाँ हो रही है, हालेलुया, और परमेश्वर आपके घर में आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देख लिया। कंचन, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आप डरो नहीं, परमेश्वर पे विश्वास रखो, यहोवा की शांति जारी है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करती हूँ कंचन के लिए। यहोवा सच मेरे परमेश्वर, जो भी इनके माता पिता में गड़बड़ी की आत्मा है प्रभु जी, वो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इसके माता पिता विश्वास में पिता, और इनके घर में तेरी ओर से शांति ठहर जाए। कंचन आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और भी मेरे पास रिक्वेस्टें आ रही हैं, मैं देख रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। ललिता, ललिता, परमेश्वर आपकी मम्मी को आजाद करने जा रहा है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से। ललिता, पूजा, हालेलुया, अलका, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ललिता, अलका और पूजा के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। इनके घरों से परमेश्वर हर एक वो बीमारियां जो इनके घर के लोगों पर जकड़ी हुई है, पवित्र आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमार करने वाली, पेट में इंफेक्शन लाने वाली, गले में इंफेक्शन लाने वाली गंदी आत्मा भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा ये बेटियां आजाद हो जाए, इनके घर के लोग आजाद हो जाए, इनकी मां आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक, बलपूर्वक, बलपूर्वक उतर जाए, बलपूर्वक उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा सचमुच मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती खुदावन कि ये आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा धीरज, पवित्र आत्मा आपके परिवारों को ब्लेस करने वाला है। हर एक बीमारियां, हर एक वो गंदी नजर, शैतान की गंदी नजर से परमेश्वर आपका आजाद कर रहा है, आजाद कर, आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। एक नई अनॉइंटिंग, एक नया ग्रेस रिसीव करो। यहोवा का आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। एक नई ग्रेस के साथ आप ब्लेस हो रहे हो, एक नई आशीष आपके ऊपर रिलीज हो रही है। आपके बच्चे, आपके परिवार, एक एक जन आशीषित होने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। तो इन दिनों में जितने लोग खुदा से प्रार्थना करें और खुदा के राज्य के लिए जो बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाया जा रहा है। जितने भी खुदा के लिए एक बेस्ट बीज बोएंगे, परमेश्वर आपके कामों में बरकत देगा, आपके कामों को खोलता जाएगा, एक बड़ा फेवर आपके कामों में रिलीज करेगा, जिसके प्रोजेक्ट पास नहीं होंगे। आप देखोगे इन दिनों में जो आप बीज बो रहे हो, हालेलुया, रेगुलरिटी में आप बीज बो रहे हो, आप खुदा के राज्य में जब बीज बोगे तो आप देखोगे कि एक जब से ये 40 डेज की फास्टिंग प्रेयर खत्म होंगी, डील, बड़े बड़े डील आपके लिए रिलीज हो जाएंगे। हालेलुया। एक बड़ा फेवर रिलीज होगा। जिनकी प्रॉपर्टियां फंसी हुई हैं, कुछ जमीन के ऊपर कोर्ट केस ऐसे चल रहा है, हालेलुया, वो कोर्ट केस से आप आजाद होता हुआ देखोगे। फेवर, अपने आप फेवर रिलीज होगा। आपको अपने विरोधियों को, ऑपोजिट पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहोवा फेवर स्वर्ग से रिलीज करेगा। हालेलुया।
तो जितने आप बो रहे हैं बीज, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना बीज बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए जब आप इन 40 डेज में आप रेगुलर भेंट बो रहे हो खुदा के कामों के लिए, आप खुदा का काम करोगे तो खुदा आपका काम नहीं करेगा, करेगा। हालेलुया। तो आप भेंट बोए, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और जिनकी प्रॉपर्टी ऐसे कुछ फंसी हुई है, जिनके जमीन को लेके कोर्ट केस चल रहा है, हालेलुया, जिनके बेटे बाहर जाना चाहते हैं, हालेलुया, लेकिन कुछ में ऐसी चीजें हो रही हैं कि आपने फाइल लगाई है, लेकिन कुछ ऐसी गंदी स्पिरिट्स जो है वो वॉच कर रही है आपके बच्चों के ऊपर, और वो बार बार चीजें ना बार बार रिफ्यूजल आई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के आप बार बार वीजे के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन कुछ आपके ही आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो वॉच कर रही है आपके बच्चों को। या तो आपका बच्चा बार बार बीमार हो जा रहा है, या बार बार बीमार भी हो रहा है, किसी कोई बच्चा बीमार भी हो रहा है, और एक किसी के बार बार रिफ्यूजल, मतलब ऐसे लग रहा है कि 6-7 बार कॉन्टिन्यूसली बार बार रिफ्यूजल आए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन इन 40 दिनों के बाद आप एक बड़ा फेवर देखोगे अपने ऊपर। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं, आइए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा फेवर रिलीज करें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती खुदा, तेरा आत्मा पवित्र आत्मा तेरे लोगों पर ठहर जा प्रभु जी। जितने लोगों ने अपनी घटती अपनी बढ़ती में से परमेश्वर आपके राज्य के लिए भेंट बोया मेरे प्रभु जी, इनके बंद पड़े मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। बड़ी आशीषों को, बड़ी बरकतों को ये देखने पाए परमेश्वर, तेरा आत्मा बलपूर्वक उतर जाए मेरे पिता। जिनके वीजे की आशीष नहीं लग रही मेरे खुदा, इनका वीजा लग जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पवित्र आत्मा जिनके पर कर्ज है, रिफ्यूजल का कर्ज है परमेश्वर, वो कर्ज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इनके फाइनेंस, इनका धन बढ़ता जाए परमेश्वर, बड़ी बढ़ोतरी, बड़ी आशीष रिलीज हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा ये भेंट इनके गर्भ को खोल दे पिता। पवित्र आत्मा जो बांझ पड़ा है गर्भ मेरे परमेश्वर, खुदा इनका गर्भ खुल जाए। खुदा बेटा जन्मे, बहने, पवित्र आत्मा जी ये बड़ी गवाहियों के साथ है। पवित्र आत्मा इनका धन फलवंत हो, इनके काम फलवंत हो, इनके बिजनेस फलवंत हो। प्रभु जी आप इन्हें आशीष दें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। हालेलुया। तो आई होप परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष देने के लिए जा रहा है। और जितने लोग अब डिसीजन ले रहे हैं कि यस परमेश्वर हम भी खुदा तेरी महिमा तेरी परस्तिश करके आनंदित होंगे। हालेलुया। आप देखोगे कि आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही है, आपके ऊपर एक पावर रिलीज हो रही है, आप सामर्थ्य से भर रहे हो, परमेश्वर की जय की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है। हालेलुया। आप देखोगे कि जब आप स्तुति करते हो, क्योंकि स्तुतियों से परमेश्वर आनंदित होता है, तो वो आनंद आपके ऊपर भी अपने आप उंडेलेगा परमेश्वर। हालेलुया। जब वर्शिप करोगे आपके अंदर मन में बेचैनी है, आपके अंदर किसी चीज का डर है, स्तुतियों के बाद आपके अंदर भी यहोवा अपना आनंद दे देगा। तो आइए आप तैयार हो जाएं खुदा की महिमा करने के लिए, खुदा की परस्तिश करने के लिए, और खुदा के कामों को करने के लिए, खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। तो आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का सुसमाचार अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, खुदा के कलाम को आप बांटे, खुदा के वचन को बांटे। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा लोगों की रूहों को आप बचाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। ताकि आप तैयार हो जाए खुदा के कामों के लिए, और परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को ले, आपके परिवारों पर अपनी आशीष को उंडेले। तो अब से परमेश्वर का प्रेम, उसकी सहभागिता और उसका आनंद आप सभी के साथ युगा युग तक बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।